यदि आप भी बीजेपी से विधायक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मौजूदा 25 से 30 विधायकों का टिकट जो है वो कट चुका है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री बिहार आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी की तरफ से लगातार बैठक किया जा रहा है। बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम लोग बिहार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं और इस बैठक में बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर एक नया फॉर्मूला बनाता है और इस फॉर्मूले के तहत मौजूदा 25 से 30 विधायक बाहर, यानी इन 25 से 30 विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और फाइनल लिस्ट जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। और अब दिल्ली से तय होगा कि आखिर ये 25 से जो 30 विधायक है जो बीजेपी के नए फॉर्मूले से बाहर है, इनका टिकट काट दिया जाए। तो वहीं नए चेहरे के तौर पर युवा चेहरा और दूसरे तरफ पूर्व सांसदों को भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जो है टिकट मिल सकता है। आपको बता दें, बीजेपी नई रणनीति के तहत इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार के लिए मोर्चा संभाले हुए लगातार बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहा है और देखिए इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ कई विधायक गए थे उनका टिकट पहले ही कट चुका है, लेकिन अब बीजेपी के नए फॉर्मूले पर जो विधायक फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसमें से 25-30 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के नए फॉर्मूले पर सेट नहीं हो रहे हैं, यानी उनका टिकट पूरी तरीके से जो है अब कट चुका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंडिडेट चुनने से ज्यादा फोकस इस बार इस बात पर रहा कि टिकट किसे नहीं दिया जाए। बीजेपी के एक प्रदेश स्तर के बड़े नेता ने कहा कि 25 से 30 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले बाहर होंगे, सबसे पहले। दूसरा, उम्र के आधार पर 12 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटेगा। तो वहीं तीसरा, चेहरा बदल कर एंटी इनकम्बेंसी कम करने की बीजेपी की कोशिश रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ 80 से 90% सीट जीतने का बीजेपी का लक्ष्य है। 6 से ज्यादा ऐसे सांसद और पूर्व सांसद है जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया। पार्टी ने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था, इससे पार्टी को फायदा भी मिला था और अब पार्टी बिहार में भी यही प्रयोग कर सकती है। हारे हुए 3 पूर्व सांसद, जिनमें रामकृपाल यादव पहले नाम पर है, दूसरे तरफ सुशील सिंह, तो वहीं तीसरे जो है अश्विनी चौबे के अलावा गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को बिहार के चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है। तो वहीं आपको बता दें, जो 3 फॉर्मूले बीजेपी ने बनाया है, पहला जो पार्टी से गद्दारी करने वाले, पार्टी से बगावत करने वाले, वो टिकट के दौर से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया है। जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी, दरअसल 2024 में जब एनडीए की सरकार बन रही थी, तब फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए के कई विधायक पार्टी लाइन से अलग होकर विपक्ष को समर्थन करने वाले, बीजेपी ने उसी दौरान ऐसे विधायकों की पहचान कर ली थी और तब सम्राट चौधरी ने कहा था कि इनका हिसाब जो है कायदे से की जाएगी और अब इन तमाम विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी इस लिस्ट से जब बीजेपी अपने तमाम विधायकों का लिस्ट बना रही थी, तब इन 4 विधायकों का इस लिस्ट से नाम बाहर कर दिया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर पहला नाम रश्मि वर्मा, मिश्री लाल यादव और भागीरथी देवी हैं। तो ही दूसरा आधार है 12 से अधिक जो विधायक है जिनकी उम्र 70 से अधिक हो गई, उनका भी इस बार टिकट कटने वाला है और ऐसे में 12 से 15 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है और वो भी टिकट की रेस से बाहर है। बीजेपी हर राज्य में प्रयोग करती है और इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी से नाराजगी जो है वो खत्म होती है, तो दूसरा, नए चेहरे को भी मौका मिलता है। बीजेपी ने कई स्तर पर सर्वे कराया है, इसमें एक बड़ी बात सामने निकल कर यह आई है कि सरकार से ज्यादा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी ने ऐसे नेताओं को टिकट के रेस से बाहर रखा है और इसी कैटेगरी में नॉन परफॉर्मिंग विधायकों को भी शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में तकरीबन 5 से 6 ऐसे विधायक को रखा गया है जिनके पार्टी में ना तो पकड़ है और ना ही अपने क्षेत्र में पकड़ है और ऐसे में उन तमाम विधायकों को बीजेपी इस बार टिकट नहीं देना चाहती है। तो 27 सितंबर को जब अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे, तब पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी को कई टास्क दिए थे। अमित शाह ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अपने हिस्से की 80 से 90% सीट जीतने का टारगेट दिया था। अब तय लक्ष्य के अनुसार 60 से 70% सीट होता दिख रहा है। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस बार पार्टी का लक्ष्य जो उम्र से अधिक 70 से उम्र के अधिक जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, उनका टिकट काटा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी से बगावत किए थे उन तमाम विधायकों का टिकट काटा जाएगा। तो वहीं सबसे बड़ा जो है बीजेपी का रणनीति यह है कि जो पूर्व सांसद है
उन्हें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा और कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने तमाम सीट जीतने की कोशिश की है और कहा यह चाह रहा है कि बीजेपी की तरफ से सबसे अधिक उन बातों पर ध्यान दिया गया है जो विधायकों का टिकट कटने वाले हैं, और ऐसे में 25 से 30 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिसका इस बार बीजेपी टिकट काट सकती है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।